सर मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं आपको अयोध्या के दर्शन करा सकूं। कैसा लगा आपको? नहीं, वो बहुत अच्छा लगा। 2 कारणों से अच्छा लगा सर कि आपके पास जानकारी है और मेरे जैसा व्यक्ति कुछ सवाल पूछता है तो कभी कभी जिसके पास बहुत जानकारी है और कुछ बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने जब आपको कहा, रोका कि भाई ये बात मुझे बताइए, तो आपने आपका जो साइडिंग है वो चेंज करके उसमें तो अपनी बात अनुभव के आधार पर बताने की आपकी जो शैली कह सकते हैं हम, वो भी अच्छी लगी। और इसी भूमिका में मैंने आपको 2 ग्रंथ भी दिए हैं। एक ग्रंथ है, उसका नाम है चरैवती चरैवती। मैंने मेरे जीवन में जो कुछ कार्य किया उस पर संस्मरण लिखे हैं। 27 आर्टिकल्स है, वो 27 आर्टिकल्स का पुस्तक बना और उसका नाम चरैवती चरैवती दिया। चरैवती चरैवती का मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। चलते रहो चलते रहो चलते रहो है, लेकिन आयतरेय ब्राह्मण में, आप साहित्यिक है उसका विचार करते हैं इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। आयतरेय ब्राह्मण में कल्पना है कि इंद्र राजा को कैसे व्यवहार करना वो बताता है जी। तो उसके 2 श्लोक हैं। पहला श्लोक क्या कहता है? पहला श्लोक ये कहता है कि जो बैठा है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सोया है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो खड़ा हो गया उसका भाग्य भी खड़ा होता है, लेकिन जो चलता है उसका ही भाग्य चलता है। और इसके लिए चलते रहो यह है। और जो दूसरा श्लोक है वो श्लोक ये कहता है कि जैसे मधुमक्खियाँ एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जाती है और उसमें से शहद निकालती है, कितने कष्ट पड़ते होंगे उनको। या जैसे पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर फल, मीठे मीठे फल खाते रहते हैं। या जैसा सूर्य सुबह से उठकर शाम तक चलता रहता है और सारे विश्व को प्रकाश ऊर्जा देता है, इसलिए सूर्य सभी धर्मों में आदरणीय माना गया है। तो आपको भी सूर्य के जैसे होना है, तो आप भी सूर्य के जैसे चलते रहो। और इसी बात को लेकर वो किताब का शीर्षक चरैवती चरैवती। और दूसरा जो मैंने आपको किताब दिया है वह ये जो चरैवती चरैवती है उसका 12 भाषाओं में अनुवाद हुआ है। नम्रता से मैं कह सकता हूँ कि जो राजनीतिक बड़े बड़े नेताओं ने उन्होंने भी अपना ऑटोबायोग्राफी या संस्मरण लिखे हैं, उनके 5-6 भाषाओं से अधिक भाषाओं में अनुवाद नहीं हुए हैं। मेरा एक सामान्य कार्यकर्ता का 12 भाषाओं में अनुवाद होना, और केवल भाषा में नहीं तो जो दृष्टिहीन है उनके लिए भी ब्रेल लिपि होती है, तो उनके लिए भी हिंदी, अंग्रेजी और मराठी ब्रेल लिपि में दिया है। तो इस प्रकार का चरैवती का जहाँ जहाँ वो चरैवती के कार्यक्रम हो गए उसमें जो प्रमुख वक्ता था उसका पूरा भाषण, फिर उस पुस्तक की प्रस्तावना जिसने लिखी है वह प्रस्तावना, और जिन्होंने अनुवाद किया है वो अनुवादक का मंतव्य, ऐसा एक ग्रंथ बनाया है। और इसके साथ ही साथ एक भारतीय जनता पार्टी में के बारे में कुछ लोगों की गलत फहमी है, वह दूर करने के लिए भी एक ऐसा मौका आया। और वो मौका इस प्रकार से आया कि अवधनामा करके जो दैनिक है वो उर्दू में भी निकलता है और हिंदी में। उन्होंने मुझे कहा कि अभी आप जा रहे हैं तो मैं आपको तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या तोहफ़ा दो? वो बोले आपके उर्दू चरैवती पर मैं उर्दू के साहित्यिक, उर्दू के प्रिंसिपल प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के और पत्रकार, इनके लेख, समीक्षा लेख आपको देना चाहता हूँ। मैंने बोला भाई अच्छी कल्पना है। तो उन्होंने किताब, उसका डमी बुक भी मेरे पास लाया और मेरे पास ये बात हुई। और फिर मैंने कहा चलो अभी किताब बनाएंगे। तो किताब बनाते बनाते उसको हो गया कि
उसको कोरोना हो गया और दुर्भाग्य से कोरोना में उसका मृत्यु हो गया। तो प्रेस पर पुस्तक जा रहा है, उसने उसकी प्रस्तावना लिखी, मैंने मेरा मंतव्य लिख दिया। तो फिर मुझे लगा कि एक संपादक मेरे लिए इतना कर पा रहा है और वो उर्दू भाषा का है और इतने उर्दू के लेखक एक से एक ऐसे लेखक उसमें है, तो मैंने वो पूरा करना चाहिए। तो मैंने ये किताब पूरा की, लेकिन पूरा करते समय मुझे लगा कि जीवन में इतना ये बन गया है। तो मेरे राजनीतिक काम में मार्गदर्शक दो, जी, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का और मेरा लगभग 45 साल का नज़दीक का परिचय, क्योंकि मुंबई में मैं अलग अलग पदों पर था, मंत्री था तब भी था। तो मुझे कैंसर हुआ था 95 में, तो मैं कैंसर से ठीक होने लगा। तो अटल जी 3-4 दफ़े मुझे मिलने के लिए मुंबई भी आए थे। तो अटल जी ने कहा कि अभी आप ठीक हो रहे हैं, जब आप फिर से काम शुरू करेंगे तो कार्यक्रम करना है और उस कार्यक्रम में बोलने के लिए मैं आऊँगा। तो अटल जी का मेरे व्यक्तिमत्व के कारण कैंसर को लेकर एक बहुत सुंदर भाषण है। और आडवाणी जी का भी, मुझे जब 75 साल हुए, अमृत महोत्सव बनाते हैं जी, तो मेरा अमृत महोत्सव कार्यकर्ताओं ने बना, उसमें प्रमुख वक्ता के नाते आडवाणी जी आए थे। लेकिन अन्य पार्टी के भी जॉर्ज फर्नांडिस, उद्धव ठाकरे, आजकल वो बहुत खबरों में है, लेकिन और भी सब, शरद पवार, ऐसे हर पार्टी के नेता आए थे। उसमें आडवाणी जी का भाषण हुआ। तो आडवाणी जी का भाषण में उन्होंने एक मुद्दा बताया कि जनमानस में एक चित्र जा रहा है कि राजनीतिक लोगों का जो दर्जा है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, तो उसको सुधारना यह हमारा लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो पार्टियां मिली है, ये हमारा लक्ष्य है। और ये लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए लोगों को लगता है कि भाई कोई तो व्यक्ति बताए किस प्रकार से काम करना है। तो आडवाणी जी उसमें उनके भाषण में कहे हैं, ऐसे जिसको जानना हुए तो उनके रोल मॉडल राजनीति का देना है, तो मैं राम नाईक का नाम लेता हूँ। अभी ऐसे ये 2 भाषण भी उसमें है, आप पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको कैसे लगा वो भी आप मुझे बता दीजिए।